हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पराविद्या। आज हमारे इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा वार्ष्णेय जी। ये साथ ही साथ स्पिरिट हीलिंग भी करती हैं। मैं पूजा जी से पूछना चाहूंगी कि वो हमारे इस ग्रुप के साथ BGJJS के ग्रुप के साथ कैसे जुड़ी और उनका मनीष सर के साथ कैसा सफर रहा। जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं भारतीय ज्योतिष जन कल्याण से 2015 में जुड़ी हूँ। 2015 में जब मेरी पहली बार मुलाकात डॉक्टर मनीष कपूर, जो कि मेरे आज गुरु हैं, उनसे हुई है, उसके बाद मैं इस संस्था से जुड़ गई और इस संस्था से जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ एस्ट्रो ज्ञान सीखा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस संस्था का, सभी गुरुजनों का, मनीष सर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू पूजा जी। आजकल जैसे हमारा एक टॉपिक चल रहा है श्राद्ध के ऊपर, और हमारे यूथ में काफी कंफ्यूजन रहती हैं कि श्राद्ध को लेकर, पितृदोष को लेकर। तो मैं आपसे एक सवाल, इसी से जुड़े मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगी। मेरा पहला सवाल है कि पितृदोष क्या होता है और ये कुंडली में कैसे पता चलता है? देखिए, हमारी कुंडली में पितृदोष कैसे पता चलता है? पितृ होते कौन है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। जो पूर्वज, हमारी जिनकी पूर्वजों की डेथ हो चुकी है, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे जिनकी डेथ हो चुकी है, अब वो हमारे पितरों के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। अभी पितरों के रूप में हम आशीर्वाद देते हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं ये पितृ दोष भी है। तो किसी पर तो पितृ दोष हो जाता है और किसी पर पितरों की कृपा हो जाती है। अब पितरों की कृपा है, इसका मतलब हमारे जीवन में सब सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं, हमारे काम आसानी से बनते जा रहे हैं। और वहीं अगर पितृ दोष है तो जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। अब बात है कुंडली में पितृ दोष कैसे देखा जाए। कुंडली में पितृ दोष देखने के लिए यदि हमारी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में, पांचवें भाव में और नौवें भाव में राहु स्थित होता है तो वो कुंडली पितृदोष वाली कुंडली कहलाई जाती है। साथ ही अगर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति राहु केतु के साथ होते हैं, काम करती है। पितृदोष अगर कुंडली में होता है तो जीवन में समस्याओं। मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था। प्लीज एक बार आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। कुंडली में पितृदोष, हाँ जी। यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में, पांचवें भाव में और नौवें भाव में राहु स्थित होता है तो वो पितृदोष कहलाया जाता है। इसके साथ साथ कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के साथ राहु केतु हो या शनि हो, चाहे इनकी युति हो कुंडली में या दृष्टि संबंध हो, वो भी पितृदोष का ही काम करती है। ओके, थैंक यू सो मच। ये काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उन्हें अपना हॉरोस्कोप कंप्लीट नहीं पता, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके जीवन में पितृदोष का क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा उन्हें? ये आपने जो प्रश्न पूछा है ना, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पुराने जो लोग थे उनके पास ज्यादातर जन्म कुंडली नहीं हुआ करती थी। हाँ जी। वो लोग बताते जी शाम हो रही थी, सुबह हो रही थी, उस टाइम मंदिर की घंटियां बज रही थी, उस टाइम जन्म हुआ। तो हाँ उनके जी। पास एक एक्यूरेट टाइम नहीं होता था जिससे वो कुंडली बनवा सके। ठीक है, लेकिन आजकल लोग बहुत ज्यादा इस चीज को समझते हैं तो कुंडली बनवा कर रखते हैं। अब जिनके पास कुंडली नहीं है उनके घर में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिससे पता चलता है कि घर में पितृदोष लगा हुआ है। जैसे कि व्यक्ति योग्य है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, व्यापार कर तो रहा है लेकिन व्यापार में घाटे हो रहे हैं, पैसा डूब रहा है, घर में हर समय बीमारियों का आना जाना लगा रहता है, घर में कलेश का माहौल रहता है, घर में ऐसा लगता है कि बस घर से बाहर जाएं। ठीक है ना। तो संतान है लेकिन संतान सुख नहीं मिल पा रहा, विवाह योग लोग के बच्चे हैं लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में अड़चने आ रही हैं, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं के बार बार अबॉर्शन भी हो रहे हैं। तो कहते हैं ये पितृदोष बहुत बड़ा नुकसानदायक कहलाया जाता है।
हाँ ठीक है, जी। इससे पता चलता है कि व्यक्ति की जीवन में पितरों की कृपा प्राप्त नहीं हो रही, अर्थात उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये दोष लगा हुआ है, जिसका ओ, उपाय और समाधान करना बहुत जरूरी है। ये हाँ सारी जी। चीजें सिम्टम्स ऐसे थे जो अगर व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंदाजा लगा सकता है कि मेरे घर में बीमारी है, परेशानी आ रही है, घर में कोई सुख सुविधा नहीं आ रही, दुखों का पहाड़ सा बना हुआ है घर में। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि हमारे घर में भी कहीं ना कहीं पितृ दोष का असर है। हाँ जी। दीदी, जैसे आपने बताया कि पितृदोष में ये सब कमियां, मतलब या ये सब दिक्कतें घरों में दिखती हैं, तो ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं या ऐसे कौन से पार्ट किए जा सकते हैं जिससे कि इस दोष से निवारण मिल सके? देखो, अगर पितृदोष है, ये मैंने आपको ये भी बताया कि पितृदोष कुंडली में कैसे देखते हैं। अगर हाँ हमारे जी। पास कुंडली नहीं है, तब हम कैसे पता चला कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पितरों की हमारे ऊपर आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी हमें हाँ जी। दोष लग गया। हम्म। अब उसका समाधान करना, समस्या है तो समाधान जरूरी है। हाँ जी। अगर हमारे जीवन में समस्या आ गई है तो समाधान करना बहुत जरूरी है, और जब हम समाधान करेंगे तो हमें पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हम हम्म। उपाय करेंगे, उससे हमें फायदा होगा। ठीक है, हाँ जी। अगर हम उपायों की बात करें तो देखिए, पितरों की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। पहली हम्म। चीज, अगर हमारे से पितृ रुष्ट हैं तो हमें पितृ दोष की शांति करानी चाहिए। हाँ जी। ये शांति, इसका पाठ किया जाता है नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी। ये एक पूजा होती है जिसको गंगा किनारे या एक धर्म स्थान पे किया जाता है। ओके। अगर हम पाठ की बात करते हैं कि पितृ दोष के लिए हम कौन कौन से पाठ कर सकते हैं, तो हम्म। पितृ चालीसा एक पाठ होता है। पितृ गायत्री मंत्र को हम चैंटिंग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, हम्म। और साथ ही भागवत गीता का 7वां अध्याय अगर हम करते हैं तो पितृ दोष से हमें मुक्ति मिलती है। ओके। अब ये तो हुए हमारे पाठों की बात। अब कई व्यक्ति कहते हैं कि मैं पाठ नहीं कर सकता, हाँ जी। मेरे पास समय नहीं है। आजकल हाँ। भाग दौड़ की दुनिया में लोगों के पास समय नहीं है। तो हम्म। उनके लिए मैं छोटे छोटे उपाय आपको बता रही हूँ। जैसे अमावस्या के दिन या पितृ पक्ष में भी ऐसा कर सकते हैं। पितृ पक्ष में अगर व्यक्ति अपनी रोटी में से थ्री ग्रास निकाले, हाँ यानी जी। गाय के लिए, कौवे हम्म। के लिए और कुत्ते के लिए, अपने भोजन में से ये हिस्सा निकालता है, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय, 8 पीपल के वृक्ष लगवा सकता है। ओके। जैसे जैसे पीपल के वृक्ष बढ़ते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होने लगती है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान पाठ उपाय होते हैं। भागवत गीता का 7वां अध्याय महीने में एक बार भी अगर व्यक्ति करता है अमावस्या के दिन, तो भी हमें फायदा होता है। ठीक है, हाँ जी। पितृ चालीसा मैंने आपको बताया ही था। साथ में जिस दिन हमारे पूर्वजों की मृत्यु होती है, यानी जिस दिन हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, हाँ तो जी। श्राद्ध के समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम श्राद्ध कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों की प्रिय वस्तु थी, वो हम कुछ ना कुछ अपने ब्राह्मण को दान करें। ओके। ब्राह्मण को भोजन हमें 11 बजे के बाद ही कराना चाहिए। 11 बजे से 12 बजे के बीच में हमें भोजन कराना चाहिए ब्राह्मणों को। और हाँ जी। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ वस्त्र का दान करें, जूते चप्पल का दान करें, छतरी दान करें, टॉर्च हम्म। दान करें। ठीक है, ये हाँ सारी जी। चीजें भी अगर हम दान करते हैं भोजन के साथ साथ, तो भी हमें फायदा मिलता है। ओके। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ जी। ये तो आपने बहुत ही इजी और डे टू डे लाइफ से जुड़ी हमारे को ये चीजें आपने बताई हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि पितृपक्ष जैसे आपने नाम लिया, तो पितृपक्ष में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दान करने से ज्यादा लाभ मिलेगा लोगों को? देखो, दान में मैंने बताया ना, जैसे हम दान करते हैं। देखो, दान तो कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। हाँ ठीक जी। है, दान के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। लेकिन हम्म। सिर्फ पितृ पक्ष में अगर हमें दान करना है, तो जो हमारे पितरों की, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी प्रिय वस्तु को हम दान कर सकते हैं। हाँ जी। दान के समय हमें जूते चप्पल, छतरी, टॉर्च, वस्त्र, दक्षिणा, ये सारी चीज दान करनी चाहिए। और हो सके ना, तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जब हम उसको कोई दान दे रहे हैं, तो हाँ उसका जी। मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ये चीज। और दूसरी चीज, एक बहुत ही आसान उपाय है, जहां हम हम्म। पानी की टंकी रखते हैं हाँ जी। किचन में, हाँ वहां जी। पर अगर हम डेली सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं लगातार,
ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय माना जाता है। तो ये जो आप जैसे आप दिया बता रहे हो, ये पितृपक्ष में ही जलाया जाएगा या वैसे भी जलाना चाहिए? ये हम कभी भी जला सकते हैं, पितृपक्ष से शुरू होकर भी कर सकते हैं या डेली रूटीन में भी इसको एक बना सकते हैं। ओके। अगर हम चींटियों को मीठा भोजन डालते हैं, हाँ यानी जी। पंजीरी डालते हैं, ये हुँ। भी हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा उपाय है। ये उपाय इतने आसान है ना, जो आम व्यक्ति भी कर सकता है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है। वो बिल्कुल कहते सही। हैं जी मैं पाठ नहीं कर सकता, मैं पूजा-पाठ ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं हुँ। मंदिर नहीं जा सकता। उनके उनको आप बोले कि छोटे-छोटे उपाय करें पितरों की कृपया प्राप्त करने के लिए। बहुत ही सिंपल उपाय आपने बताए हैं पूजा जी। और मैं चाहूँगी कि लोग आपके इन उपायों को फ़ॉलो करें और इन चीज़ों से उनको निवारण मिले। बहुत अच्छी जी, इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ अपनी ये बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। ओके जी।